फील मुझे लग गया कि सूली वाला सफर जो है सारा है बहुत ज्यादा। इसको ठीक है, आप यहीं से ही इसी पे ही इनको पढ़ा देना, यहीं बैठे बैठे, आज बोर्ड की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आज सॉरी जी, इससे क्या करना है कंट्रोल, ये जूम अच्छा साइज कर रहे हैं ना, अब कोई नहीं, ये मेरा फुल ही होगा वैसे ही। चल ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये देखें जरा, चूज द राइट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। फर्स्ट है कामरान रैन फास्ट लेस्ट ही मिस द ट्रेन। ये मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आपने ये साथ मुझे बताते जाना है। ये तनवीर का तो आज क्या, ये ना माइक भी नज़र नहीं आ रहा और ना ही कोई कैमरा नज़र आ रहा, कुछ भी नहीं है। आज सोनाल से पूछने हैं ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि इसने आज बता दिया कि मैं बताया करूँगी। अब देखते हैं क्या बनता है, माइक ऑफ होता है या बताती है। आज तो सोनाल ने बड़ा हौसला किया, माइक ऑन कर दिया फिर। ये निमरा बेटा अपना माइक चेक करो जरा। अच्छा जी, ये माइक से ये मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ है, जिसका कोई माइक का प्रॉब्लम हो जरा अपनी तरफ से देख के ना उसको खुद ही फिर कर लें। तनवीर आपको कर दिया बेटा, मैंने इधर से अनम्यूट किया तो है अभी। जी ठीक है, तनवीर आपको आवाज आ रही बेटा? यस सर, आ रही है। ठीक है, ठीक, ओके। अच्छा जी, ये फर्स्ट सेंटेंस है, देखिए जरा, कामरान रैन फास्ट लेस्ट ही मिस द ट्रेन। इसमें हमने वर्ब सिर्फ चेक करना है कि वर्ब कौन सा हम यूज करेंगे। यस, को क्या वर्ब आएगा यहाँ पे?
जरा जल्दी जल्दी बताते जाए, ये कोई 140 या मेरा ख्याल कोई इसके करीब करीब कुछ सेंटेंसेस हैं, आगे जरा सब जल्दी। मिस की आई थिंक सेकंड फॉर्म आएगी मिस। जी सेकंड फॉर्म। मिस की। अच्छा, इसमें ये आपने याद रखना है कि ये जो लेस्ट यूज किया जाता है, लेस्ट, इसके बाद या तो हम सब्जंक्टिव यूज करते हैं, कुछ भी सा यूज ही करते हैं, सब्जंक्टिव फॉर्म मिस ही यूज हो जाएगा, या फिर हम इसके साथ शुड भी यूज कर लेते हैं, ये दोनों तरह से ठीक होता है। कामरान रैन फास्ट लेस्ट ही मिस द ट्रेन, या कामरान रैन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। प्लीज दोबारा बताइएगा। जी बेटा, ये लेस्ट जो है ना, लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है कि ऐसा ना हो। ये आपने उर्दू में सेंटेंसेस ऐसे पढ़े होंगे, जब लिखा होता था ना कि तेज ना चलो मुबादा गिर पड़ो, मुबादा का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। तो कामरान भागा है, तेज भागा, लेस्ट ही मिस द ट्रेन, कि ऐसा ना हो कि ट्रेन मिस हो जाए। तो ये जो हो जाए वगैरह है, इसे हम कहते हैं कि ये सब्जंक्टिव मूड होता है। तो सब्जंक्टिव मूड में हम ऐसे ही वर्ब की बेस फॉर्म को यूज कर लेते हैं। लेस्ट के बाद आप बेस फॉर्म भी यूज कर सकते हैं और शुड के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। गॉट इट? यस सर। ये अरमगान की आवाज नहीं आ रही है? जी सर। हाँ, आपकी आवाज भी आनी चाहिए। Then, if I were a bird, I fly. Yes. आई शुड। जी, इसमें अगर आपको याद हो तो हमने ये कंडीशनल सेंटेंसेस किए थे। कंडीशनल में ये सेकंड कंडीशनल है, जिसके अंदर अनरियल पास्ट हम यूज करते हैं। अनरियल पास्ट में ये होता है कि वर्ब की जो फॉर्म है वो तो पास्ट की यूज होगी, मीनिंग फ्यूचर का होगा। इसे हम फ्यूचर इम्प्रोबेबल कहते हैं। इसका मीनिंग इस तरह से बनता है कि अगर मैं एक परिंदा हूं तो मैं उड़ूं। इफ आई वर बर्ड आई वुड फ्लाई। ये वुड के साथ इसको यूज करना है। ठीक। अच्छा जी, वो सेकंड वाला रह गया है। इट रेन सिंस मॉर्निंग। यस, हैज बीन। इट हैज बीन रेनिंग, रेनिंग भी लगाना है साथ, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद फोर्थ Yes. सेंटेंस, इफ आई वर अ किंग आई हेल्प द पोर। सर यस ऊपर लिखा भी जाए ताकि ऐसे असली और तो ठीक है। जी, क्या सर मैं कह रही थी वो लिख दें ऊपर। कहाँ पे? ये साथ आप लिखते जाए ना, इस पे लिखना मुश्किल हो जाना है। इट हैज बीन रेनिंग। चले मैं लिख देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ आ रही भाई यस लिख दे फिर वो। इसी पे लिख दूँ? यस सर इसके ऊपर ही लिख दे। ठीक ठीक है। एक तो यहाँ पे था, ये मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे आप चाहें तो शुड के साथ भी कर सकते हैं और शुड के बगैर भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखा हूँ ये शुड, शुड है ये ब्रैकेट में। शुड आप चाहें तो यूज कर लें, वरना मिस अकेला भी यूज हो सकता है। ठीक है, शुड मिस भी हो सकता है और सिर्फ मिस भी। और इट हैज बीन, और इसके साथ क्या होगा? ING। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ये समझ आ जाएगी आपको इस तरह से? ये दूसरे पेज पे लिखूं? नहीं ठीक है सर, ऐसे। ठीक है, ऐसे ठीक है। इफ आई वर अ बर्ड आई गुड। वुड फ्लाई। इफ आई वर अ किंग, अब क्या होगा? यस, अब भी सर वुड ही आएगा। वही होगा जिसका ऊपर किया आपने। आई वुड हेल्प हेल्प। द पोर। जी, हैड आई बीन अ किंग आई, ये है थर्ड कंडीशनल। आई विल। नहीं, ये थर्ड कंडीशनल जो होता है ना, ये है बेटा पास्ट। पास्ट में हम इसमें पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, साथ फिर वुड है वो थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। वुड हैव, और यहाँ पे ये हेल्प हो जाएगा। आई वुड हैव हेल्प्ड द पोर। ही गोड जस्ट नाउ, ये जस्ट नाउ जो है इसके साथ हम पास्ट यूज करते हैं। ही वेंट आउट जस्ट नाउ। ठीक है, ये जो वर्ड्स हमने यूज कर लिए हैं उनको मैं इधर से ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, समझ आ गई? यस सर। अभी जो हुआ है वो पास्ट में। एक है कि अभी हो रहा है, वो चीज और है।
उसमें जस्ट नाउ नहीं हम कहते, उसमें नाउ यूज करते। जस्ट नाउ जो है ना वो ये शो करता है कि काम कंप्लीट हुआ, ही वेंट आउट जस्ट नाउ। हैव यू एवर बीन टू कराची, इसका क्या मीनिंग है हैव यू एवर बीन टू कराची? क्या तुम कभी कराची गए हो? अच्छा, तो यहाँ गॉन क्यों नहीं यूज करते फिर हम? नो आइडिया सर। ओके, एक्चुअली याद रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन को गो के साथ हम यूज नहीं करते। प्रेजेंट परफेक्ट में गो का वर्ब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए यूज नहीं करना। देखिए ये इसका बन जाएगा कि अगर आप कहते हैं कि माय फादर हैज गॉन टू लाहौर, तो उसका मतलब क्या है कि फादर लाहौर में है या इधर है फैसलाबाद में? यस तनवीर, जब आप ये कहेंगे कि माय फादर हैज गॉन टू लाहौर, तो फादर लाहौर में होंगे उस वक्त या फैसलाबाद में? सर जा चुके हैं लाहौर में आए। लाहौर में होंगे। अब ये बात हम किस तरह फिर कह सकेंगे कि आई हैव गॉन टू कराची? इसका मतलब हमें भी उसको कराची में होना चाहिए था ना। यस सर। हाँ, ये किसी के लिए तो हम यूज कर सकते हैं, ना मैं अपने लिए यूज कर सकता हूँ ना आपके लिए। देखें अब मैं आपसे ये कहूँ कि आप सामने बैठे हो, मैं कहूँ यू हैव गॉन टू लाहौर, आप सामने बैठे हैं, तो ये कैसे हो सकता है यू हैव गॉन टू लाहौर? यस ठीक है ना, जो सामने जो होते हैं ना फर्स्ट और सेकंड पर्सन, हम इसको यूज नहीं कर सकते। इससे फिर बी का वर्ड यूज किया जाता है। आई बीन टू कराची का मतलब यानी गया था अब वापस आ गया हूँ जी। आई सी हिम रिसेंटली, यस, ये रिसेंटली और जस्ट नाउ ये एक जैसे ही हैं, इनमें पास्ट सिंपल भी यूज हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज होता है। आई हैव सीन हिम रिसेंटली भी ठीक है, आई सो हिम रिसेंटली ये भी ठीक है। ठीक है सर। सो हाँ यस जी, सर। प्रेजेंट परफेक्ट को हम थोड़ा इसलिए अवॉइड कर जाते हैं कि आपको याद होगा कि इसमें हमने हमेशा ये कहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में उसकी बात हो रही हो। जब प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट हमारे पास ना हो फिर हम पास्ट में रहते हैं। रजब, हैव यू एवर बी टू दैट बाजार? यस, बीन आएगा। been to that. Yes, I work there recently. Yes, I have worked there. have worked भी हो सकता है या फिर वर्कड। worked, क्योंकि मैंने बताया ना प्रेजेंट का अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो पास्ट बेहतर होता है। बाकी ये कि हमारे यहाँ यूज होते रहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट भी लग जाए कुछ नहीं होता। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यस, वाज। हाँ, प्रेजेंट में करेंगे तो इज, पास्ट में करेंगे तो was, यानी ये सिंगुलर के तौर पे ही आपने इसको यूज करना है। Many a student be in the park. Yes. Many a student. Yes. अब क्या होगा? Have been. Is slash was. Many के बाद अगर a आ जाए ना, many के बाद a, फिर noun भी सिंगुलर और verb भी सिंगुलर। Many a student is या many a student was in the park, मीनिंग वही है जैसे हम ये कहें कि many students are in the park, ट्रांसलेशन वही रहती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। Many years have passed since I visited Multan. I wanted a drink, but they have no more drinks. Yes. you wanted। They had. Had. Past हो गया ना? यस सर। जी। Many years have passed since his uncle his father died. Many Died. years have passed since his uncle. देखिए ये उसी तरह है जैसा आपने ये 13 वाला सेंटेंस किया। Many years have passed since I visited Multan. तो many years have passed since his uncle died.
ठीक है ना, सिंस हम यूज करते हैं ना जब कोई एक्शन पास्ट से शुरू हुआ और पास्ट प्रेजेंट में आके कहीं वो प्रेजेंट तक चला है, वहां हम सिंस यूज कर लेते हैं। ठीक है सर। तो ये पास्ट का एक्शन हमने बताना है, वहां से एक काम शुरू हुआ। इफ ही वर्क्स हार्ड will he will he will shine in life. I watched him leave the room. leaving the room. इसको ऐसे ही रहने देना है। इसमें ना कुछ वर्ड्स हैं वो उनके बाद हम हमेशा बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? व्हाट इज अ बेयर इन्फिनेटिव? यस, बेयर इन्फिनेटिव। सिलेबस खत्म होने पे आ गया लेकिन आप लोगों को ये नहीं याद हुआ। इन्फिनेटिव है टू के साथ बेस फॉर्म, और अगर टू हटा दें तो ये बेयर इन्फिनेटिव हो जाता है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बाद हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं। वो कौन से हैं? उनमें जैसे ये वॉच्ड, ये वॉच की सेंस में वॉच का क्या मीनिंग है? देखना। देखना। इसमें सी आ जाए तब भी ऐसे ही होगा। बिहोल्ड, बिहोल्ड का क्या मीनिंग होता है? होशियार। बिहोल्ड, बटी आपने इंग्लिश अपनी शुरू कर दी। कम्युनिकेशन भी अपनी बनाई थी, इंग्लिश भी अपनी। जिसका भी आई थिंक देखना ही होगा। ये भी देखना है। सी और बिहोल्ड और वॉच, इन सब के साथ हमने, इन तीनों के साथ हमने यूज करना है बेयर इन्फिनेटिव। वर्ड्स और भी हैं, नोटबुक्स रखी हुई हैं आपने साथ? सर नोट्स पड़े हुए मेरे पास। कौन से? सर परसों ही मैं कॉलेज गया था, उधर से लाया था। ये वाले? आपके ही है? यस सर। अच्छा, तो बाकियों के पास है लिखने के लिए कोई राइटिंग मटीरियल रखा या नहीं? जी सर है। चलें फिर लिखें जरा, मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखवा देता हूँ, उसके बाद फिर आपने जो ना ये बेयर इन्फिनेटिव जहाँ पे यूज करना है। वर्ड्स सी वॉच हियर followed by bare infinitives। कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे। चलिए वो वर्ड्स क्या हैं वो आप देखें। सी, behold, watch, let, would rather, had better, और मेक, लेकिन मेक एक्टिव वॉइस में। एवी याद है ना एक्टिव वॉइस? ये नहीं याद? पूरा लिख दूं आगे? सर पता है। ठीक है, यस सर। मेक एक्टिव वॉइस में। और मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स में से कुछ आपने ड्रॉप कर देने हैं। ऑल भी लिख दो, ऑल मॉडल वर्ब्स एक्सेप्ट, दो ऐसे हैं उनके बाद आसानी होगा। एक्सेप्ट यूज्ड एंड ought। ये वर्ड्स जहां पे आ जाते हैं, हाँ हियर भी है। इन वर्ड्स के बाद आप बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे। जस्ट बेस फॉर्म टू नहीं। जी बेस फॉर्म बस।
ठीक है, ये ऐसे होगा। देखिए मैं आपको एक आध सेंटेंस इसमें बता भी देता हूँ। जैसे ये मेक है ना, एक्टिव वॉइस में हम इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे, पैसिव वॉइस में इसके साथ हम टू यूज करेंगे। जो फुल इन्फिनेटिव है वो किस तरह से होगा? आपने कहा कि माय फादर माय फादर मेक मी शाउट विद जॉय। मेक मी शाउट, मेक मी टू शाउट नहीं। इस तरह से लेट है, आप कहते हैं कि लेट मी सिट हियर, टू सिट हियर नहीं, लेट मी सिट। ठीक है, तो ये इस तरह ये सारे आपने बेयर इन्फिनेटिव्स यूज करने हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले ले। जी हो गया? यस सर। यस सर। अच्छा जी, अब आए फिर वापस। इफ वर्क्स हार्ड ही विल, सॉरी ये नीचे था आई वॉच हिम। तो वॉच के बाद हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? ये क्या है? सी एंड बीहोल्ड, लीव। जी, यस लीव। तो लीव को हम क्या कहते हैं ग्रामेटिकली कि ये क्या चीज है? ग्रामेटिकली बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव। बड़े मस्त हैं आप, ये देखें अभी इतनी डिस्कशन के बाद फिर वही का वही काम। सर अच्छा जी, आई सो हिम गो इन साइलेंस। यस, क्या होगा? आई सो हिम, यस। गो की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? एंड क्या आएगा? आई सो हिम, यस, हरी अप प्लीज। आई सो हिम, went. I saw him went in silence. ये देखो जरा, ये आपके सामने ये अभी वर्ड्स लिखे थे ये कि इनके बाद यस सर, मैं भी यही कहने वाला था। हाँ, अच्छा किया कहीं कह नहीं गया आपने। तो आई सो हिम क्या आएगा? गो या गो इन साइलेंस। सॉरी नहीं, कुछ जी जी। अच्छा जी, आई सो हिम गो इन साइलेंस। आगे यू ओट गो देयर। अब वेंट देयर। ये क्या बताया आपने निमरा? सोचा आपने? ये अभी आपको वर्ड्स मैंने लिखवाए, वो लिस्ट आपने स्क्रीनशॉट भी लिया, लिखे भी होंगे मेरा ख्याल। हमने लिखा था कि जो मॉडल वर्ब्स हैं उनके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव यूज छोड़ करते के हैं। जी सर आपने और यूथ को छोड़वा के। हाँ, तो फिर यूज टू ओट में क्या करना था हमने? इनमें बेयर इन्फिनेटिव यूज नहीं करना, इनमें टू यूज करना है, फुल इन्फिनेटिव। गो टू आएगा। तो क्या होगा? यू ओट। इन्फिनेटिव कैसे बनेगा ये? टू लगा के। टू लगा के। वैसे जिस तरह की आपकी बातें ना 3 4 लगानी चाहिए आपकी, फिर ठीक होना। आपने टू लगा के नहीं ठीक होना। यू ओट टू गो। टू गो। हाँ जी निमरा, आ रही समझ आपको? यस सर। पहले हाँ, ये अरमगान कहाँ चला गया? अरमगान इधर ही। अरमगान यस यस। रमान समझ आ गई बेटा आपको? जी सर। चले ठीक है। आप लोग मेरा गौर नहीं कर रहे, शायद इस इंतजार में कि क्लास खत्म कब होती है। नहीं सर, आज थक गए? मैं हाँ खुद जी। थका हुआ तो चाय पीने के लिए तो आधा घंटा लग गया यहाँ पे। सर इतनी गर्मी में चाय? इधर इधर गर्मी गर्मी कोई नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। इधर ठंडी होती है इधर तो, क्योंकि क्लास हो ना पूरी हमारे, तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे। आप कॉलेज में अगर ये क्लासेस में पढ़ते हैं ना तो एसी यहाँ पे ठीक है हमारे। लेकिन यहाँ तो अब क्योंकि मैं अकेला ही हूँ रूम में, एसी पूरा चल रहा है यहाँ पे, यहाँ ठंड लगने लग जाती है। अब ये एसी कुछ जो ना इसमें कूलिंग प्रोसेस इसका जरा ऐसे ही है डिस्टर्ब सा, लेकिन एक बंदे के लिए बेहतरीन है। अच्छा सबको एसी देने चाहिए ना। हाँ, एसी देने चाहिए। उसके लिए टाइम लगता है, इस एज में नहीं मिलते, वो जरा बड़े हो गए अब लेंगे। अच्छा जी, आई सो हिम
Go in silence. You ought to go there. He made me. Yes. Made me. Do ही आएगा सर. Do. इसमें do ही रहना है. वो do क्यों Yes. सर कि bare infinitive make और active आई सही है. Very good. गाड़ी आगे बता दो. ये बात आपने अच्छी कही है. वरना जिस तरह के आंसर्स आने लग गए थे ना, वो बड़े परेशान कौन थे. सर एक मिनट वापस बताइए, आवाज नहीं आई. किसकी? मेड वाला. जी सर, yes. जी मेक हमने लिखा ना पीछे जो लिस्ट थी जिसका मैंने कहा स्क्रीनशॉट ले लें, उसमें मेक भी लिखा था. मेक भी वो वर्ब है जिसके बाद हमने बेयर इन्फिनेटिव यूज करना है अगर एक्टिव वॉइस में हो. तो अगर पैसिव वॉइस में फुल इन्फिनेटिव यूज करते हैं. ही मेड. ये किसका शोर है? इसको बंद करो. ही मेड मी डू द वर्क. ठीक है. Yes. अगर ये पैसिव वॉइस में होता तो ये बनना था आई वॉज मेड. आगे I was made to do the work. Yes sir. ठीक है. उसके बाद I could not but yes I could not but वाइट. ये यूं समझें कि जैसे इसमें but है ही नहीं है, तो ये क्या बनेगा? I could not Wipe that is. wipe tears. I could not but wipe tears. ये एक्चुअली एक एक्सप्रेशन है तो ये सिर्फ इतना ही मीनिंग इसका कि I could not wipe I could not but wipe tears. यानी मैं कुछ नहीं कर सका सिवाय इसके कि मैं अपने आंसू पूंछूं. सिर्फ आंसू पूंछने का काम किया और कुछ नहीं किया. कुड चूंकि पीछे वो पास्ट फॉर्म लगी हुई है, आगे फर्स्ट फॉर्म ही यूज कर लेते हैं. If he came I would. I will go with him. I With would. you. Would. I would go with. सेकंड कंडीशनल जो हमने कहा था ना, जिसमें हम अनरियल पास्ट की बात करते हैं. फ्यूचर इम्प्रोबेबल फॉर्म पास्ट की होगी लेकिन बात फ्यूचर की हो रही होगी, लेकिन चांस यहाँ पे नहीं होता. ये आपको सब्जेक्टिव में अगर याद हो, ये आपने देखना है कंडीशनल सेंटेंसेस. कंडीशनल सेंटेंसेस में सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में हमने ये यूज किया हुआ है. आई वुड हेल्प हिम इफ ही Wanted. wanted. Good. If you wanted. ये भी वही unreal past. Second conditional. Future Yes. improbable. If I had seen him, If I have seen him. Yeah. yes. If I had seen him, I I Would. would have. have. Has कभी भी किसी के साथ यूज नहीं होता. अगर would वर आ जाए, would, could, should. I would have. आगे Told. told. Well, if you had started earlier, If you had. You would have. would have हम You would लगाते हैं. have. यहाँ पे can है. अब can की फॉर्म लगानी है आपने. Would. Could have. You could have caught. Third सर one, ये समझ नहीं आई. ये वही है जिसका ऊपर था, बस You- इसमें can था. Yes. मॉडल वर्ब आ गया, उसकी हमने बना दी could लगा के. आगे जिसका would have आप कहते रहे, इसका could have भी ठीक है. ठीक है Would सर. have, जी जी. आगे समझ. Yes sir. जी. If I had a typewriter, I must. I would type. Would have type नहीं होगा इसमें. Would have क्यों नहीं होगा? अब पिछले सेंटेंस में तो हमने किया है, Yes sir. पीछे तो था. तो अब क्यों नहीं कर रहे थे? इसकी रीजन ये है, ये देखिए, ये जो सेंटेंसेस है ना दोनों, इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब था, साथ मेन वर्ब्स यूज हुए थे. यहाँ पे हैड जो आप यूज कर रहे हैं ना, इफ आई हैड, ये मेन वर्ब है, ये सेकंड फॉर्म के तौर पे यूज हुआ है. ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ना इसके बाद थर्ड फॉर्म है. ये पास्ट सिंपल है, पास्ट परफेक्ट नहीं है. ठीक. इफ आई हैड अ टाइपराइटर ऐसी है जिससे आपने ये कहा था इफ ही केम, वो सेकंड फॉर्म यूज हुई है. जिससे वहां पे फिर आपने कहा इफ ही केम आई वुड गो, तो इफ आई हैड अ टाइपराइटर आई वुड टाइप माई सेल्फ. ठीक है. Yes sir. आई विल नॉट गो आउट इफ इट If will not go.
ये ऐसे ठीक है, ये गलती से ना रेंज ही लिखा गया है इसमें। तो ये देखेंगे अगर बारिश होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। इफ इट रेन्स, इसमें हम इफ इट विल रेन क्यों नहीं यूज करते? सर पहले विल आता है, आई विल नॉट गो। वेरी गुड, क्योंकि ये मेन क्लोज है ना, इंडिपेंडेंट क्लोज, उसमें विल मौजूद है। जो कंडीशनल क्लोज आती है ना, उसमें फिर हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, मीनिंग फ्यूचर का ही होता है। फिर है आई वुड हैव ब्रोट अ म्यूल इफ यू टेल मी बिफोर। If you had If you had had told me, if Told you me had before. told me before. Before. I and not my friends be to be blamed. need to be यानी इल्जाम मेरे दोस्तों पे नहीं, मुझ पे लगना है। यस, बी की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? I am and not Am. I and not my friends am to be blamed. ये जो होता है ना, ये नॉट वाले, इसको हम कहते हैं पैरेंथेटिकल एलिमेंट्स होते हैं। जैसे ब्रैकेट में इनको हम कर दें, इनकी सॉरी Yes. एंड भी साथ ही था, एंड भी साथ। इसको हम I am. समझते हैं कि इनको कंट्रास्टेड एलिमेंट्स भी कहा जाता है, कि हमने कंट्रास्ट करके इसको अलग किया हुआ है कि ये अंदर शामिल नहीं है। क्योंकि ये आई के साथ कंट्रास्ट है ना, कि मेरे ऊपर इल्जाम लगना है, दोस्तों पे नहीं लगना, तो कंट्रास्ट तो हो गया। जो इसमें सब्जेक्ट पहले यूज करेंगे उसी का वर्ब यूज करेंगे। आई एम टू बी ब्लेम्ड, ये बनेगा ना सेंटेंस। Yes, sir. यस, मनी इन एडिशन टू वेल्थ। यस, Makes शायद अच्छा, मेक्स या मेक? makes रीजन, ये जो है ना, इसमें ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज किसी नाउन के साथ आके सब्जेक्ट को कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बना देती है, अपना वर्ब डिमांड नहीं करती। बात हम मनी की ही, पैसे की ही कर रहे हैं, उसको अपना वर्ब चाहिए। ठीक है, ये आज के लिए इतने ही काफी है। इनको जरा अच्छी तरह सोच समझ के माइंड में बिठा लेना। ठीक है। ओके देन, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।